अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं नाज़रीन R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव क़य्यूम सईद। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ़ज़ाइल सूरह क़ाफ़। इस सूरत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पढ़ा करते थे। बाज़ औक़ात जुमा के खुतबा में भी इसकी आयात मुबारका को पढ़ते और ये भी कहा जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे फ़जर की पहली रकत में भी कभी कभार पढ़ा करते। इसलिए ये वो सूरत है जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर पढ़ा है। इसकी रोज़ाना तिलावत से हिदायत हासिल होती है और बोते वक्त इसका बीज पर एक मरतबा पढ़ लेना खैर और बरकत का बाइस है। बाग में पढ़ने से फल में बरकत पैदा होगी। इसकी तिलावत का एक ख़ास फ़ायदा ये है कि अनाज और फल आफ़ात से महफूज रहते हैं। इसकी तिलावत से खशियत इलाही से पैदा होती है, लिहाजा इसका गाहे बगाहे पढ़ना नफ़ा बख्श है। जो कोई सूरह क़ाफ़ को 3 मरतबा पढ़कर सुरमा पर दम करके अपनी आँखों में डालता है, उसकी आँखों की बसारत में ज़ौफ़ नहीं आएगा। अगर कोई शख्स कहीं पर नया मुलाजिम हुआ हो या कहीं से बदल कर आया हो और दूसरे लोग इसके आने से नाराज़ हों बल्कि इसे तंग करके भगाने की तरकीबें सोचते हों, तो इन हालात में इस शख्स को चाहिए कि इस सूरह मुबारका को 11 रोज़ तक रोज़ाना 11 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नए अमला का हर फ़र्द दोस्त बन जाएगा और हर कोई ज़ेर होकर राज़ी हो जाएगा। अगर किसी शख्स को कोई दुश्मन तंग करता हो तो इस सूरत की फ़ोटो कापी कराकर 40 रोज़ तक इसको अपनी जेब में रखे। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन से निजात मिलेगी और हर किस्म के बैरूनी शर से महफूज हो जाएगा। अगर किसी शख्स को बुखार आता हो और किसी दवाई का असर ना होता हो तो इलाज करवाने के साथ इस सूरत को 3 मरतबा रोज़ाना पढ़कर थोड़ा सा पानी इसे पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दवा में शफायाबी के असरात पैदा कर देगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।